हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज एक नए फैक्ट के साथ। तो आज का हमारा फैक्ट रहेगा, देखिए कि क्या आप जानते हैं कि कभी बंगाल में भी ऐसा शासन था जहां सत्ता मतलब शासन किसके हाथ में था। शासन था अंग्रेजों के हाथ में और जिम्मेदारी किसके हाथ में थी, नवाब मतलब राजा के हाथ में। कि शासन तो कौन चला रहे, अंग्रेज, और जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है, नवाब के पास। तो ये कहाँ पर घटना हुई थी, ये थी द्वैध शासन में ये प्रॉब्लम। अब द्वैध शासन कहाँ पर लागू था, तो ये लागू था बंगाल में। कि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ और 1764 में बक्सर का युद्ध जीतने के बाद अंग्रेजों ने इन दोनों युद्धों को जीता था, प्लासी के युद्ध को और बक्सर के युद्ध को। उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब अंग्रेजों की कंपनी ने बंगाल में, बिहार में और उड़ीसा पर कब्जा जमा लिया, अपना अधिकार जमा लिया। 1765 में मुगल बादशाह जो था शाह आलम द्वितीय, उसने जो है अंग्रेजी कंपनी को इन प्रांतों की दीवानी यानी यहाँ से टैक्स वसूलने का अधिकार दे दिया। तो अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा से टैक्स वसूलने का अधिकार किसने दिया था, तो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने। कब दिया था, 1765 में। तो यहाँ पर जो है अब अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड क्लाइव ने एक नई व्यवस्था शुरू की, वो थी द्वैध शासन प्रणाली। इसमें जो है दीवानी अधिकार मतलब यहाँ पर डिवाइड कर दिया लॉर्ड क्लाइव ने कि टैक्स वसूलने का काम तो अंग्रेजी कंपनी करेगी और कानून बनाने का, प्रशासन को संभालने का, न्याय करने का अधिकार किसके पास रहेगा, नवाब के पास। जनता की बातों का ध्यान रखने का काम भी किसका है, नवाब का। असल में पैसा और ताकत दोनों ही अंग्रेजों के पास थी, नवाब जो है सिर्फ नाम का ही शासक बनकर रह गया था। इस व्यवस्था से जनता की हालत काफ़ी खराब हो गई थी। कंपनी सिर्फ लाभ उठाती रही, लेकिन जनता के दुख की कंपनी को कोई परवाह नहीं थी। जनता के प्रति अपने किसी भी फर्ज को अंग्रेजी कंपनी ने पूरा नहीं किया। भारी करों के कारण जो है किसानों की हालत बिगड़ी और 1770 ईस्वी में बंगाल में एक भयानक अकाल भी पड़ा, जिसमें कि लाखों लोग मारे गए। आखिरकार 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स, जो कि एक अलग अंग्रेज गवर्नर बनकर आया था भारत में, उसने इस द्वैध शासन प्रणाली को ख़त्म किया और पूरा शासन कंपनी के हाथों में चला गया। तो जो हमने ऊपर पढ़ा यही था बंगाल का द्वैध शासन, जहाँ पर शक्ति, सारी पावर अंग्रेजों, ब्रिटिशों के हाथ में थी। जिम्मेदारी, कानून और जनता का ख्याल रखना, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी वो बंगाल के नवाब या बंगाल के राजा के हिस्से में आई थी। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि द्वैध शासन प्रणाली मतलब डबल शासन, दो शासन प्रणाली। तो दो में जो है टैक्स वसूल अंग्रेज करेंगे, राज करेंगे अंग्रेज, जबकि अधिकार जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो नवाब के हिस्से में थी। तो यही था द्वैध शासन प्रणाली।